हेलो एवरीवन, आज है 20 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। 26-27 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग शेयर है। हालांकि इसका जो मालिकाना हक है वो मुकेश अंबानी के पास है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के लिए मुझे आलोक इंडस्ट्रीज पसंद आता है। अगेन मैं कह दूं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए मुझे पसंद आता है। लॉन्ग टर्म के लिए अभी मैं उतना ज्यादा इस पर भरोसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए ये डेफिनेटली एक कह सकते हैं कि हाँ, खरीदारी का एक बढ़िया मौका नीचे के लेवल पर है। अगेन कह दूं, 26 रुपए पर मैं बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आलोक इंडस्ट्रीज 26 रुपए 95 पैसे का ये शेयर है और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में आलोक इंडस्ट्रीज में 16% तक की गिरावट देखने को मिली है। 32 रुपए तक पहुंचा ये, लेकिन उसके बाद ये लगातार टूटा है। ये इवन पिछले एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तो पिछले एक साल में 33% का ग्रोथ जरूर है, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक रफ्तार आती है, ऊपर की तरफ लेके जाती है, नीचे लाके पटक देती है, फिर तेजी आती है, फिर गिरावट आती है। देखो, खरीदारी का जो सही मौका है वो डेफिनेटली जो सबसे बेस्ट मौका है वो 21 रुपए के आसपास है। 20-21 के आसपास एक खरीदारी का एक सही मौका नजर आता है और वहां पर पहुंचता है तो भैया खरीदारी का मौका छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन उसके बाद जब तेजी आती है तो जो प्रॉफिट बुकिंग का मौका होगा वो 27 से 30 रुपए के बीच में होगा। हालांकि इस बार प्रॉफिट मतलब तेजी बहुत ज्यादा ही आ गई थी, 34 रुपए तक शेयर चला गया था और जब ये तेजी आ रही थी 30 रुपए के ऊपर निकला था। कई सारे वीडियोस मैंने बनाए थे, मैंने ये कहा था कि बेचने का मौका है, खरीदने की गलती से भी मत कर लेना यहाँ पर। और एक चीज मैं हर बार कहता हूँ आलोक इंडस्ट्रीज को लेकर कि जो बाइंग के मौके हैं वो डेफिनेटली 20 से 22 रुपए के बीच में आपको नजर आएंगे और जो बेचने के मौके हैं वो 27 से 30 रुपए के आसपास होंगे। हो सकता है कि कभी कभी तेजी 30 रुपए से ऊपर भी चली जाती है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि सेफ रहना चाहते हो तो 28-29 के आसपास बेच के निकल जाओ यहां से। दोबारा जब गिरावट आए दोबारा खरीदारी के मौके बनेंगे। इस बार गिरावट देखने को मिल रही है और काफी गिरावट है। इवन ये हर शेयर्स की कहानी है। फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर भी टूटे हैं, इस बात में भी कोई शक नहीं है। पिछले कुछ दिनों में गिरावट पूरे मार्केट में देखने को मिली है। आलोक इंडस्ट्रीज देखो, धीरे धीरे इसके फंडामेंटल्स थोड़े से बेहतर हो रहे हैं, लेकिन अभी एकदम से भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल है। मिड कैप शेयर है, 13,700 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखें तो 87 लाख के आसपास नजर आता है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 75% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 1.45 एफआईएल्स, 0.02 म्यूचुअल फंड और 0.72% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। जैसे कि मैंने कहा कि जो मालिकाना हक है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, 40% से भी ज्यादा की होल्डिंग उन्हीं के पास है। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। आलोक इंडस्ट्रीज दिवालिया हो चुकी थी, हम सबने देखा, लेकिन उसके बाद एनसीएलटी से रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसको खरीदा, अक्वायर किया और तब से लेकर अब तक रिलायंस इंडस्ट्रीज ही इसका मालिकाना हक रखती है। अभी बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है आलोक इंडस्ट्रीज में, जबकि 90% लोग कह रहे हैं खरीदो, 10% लोग कह रहे हैं होल्ड करो। यहां पर बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है। रीजन उसका यह है कि कंपनी ने पिछले क्वार्टर में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। इनके अगर हम बात करें रेवेन्यू की तो 2130 करोड़ का इनका रेवेन्यू हुआ है, जो बहुत अच्छा इसीलिए भी है क्योंकि पिछले साल ये सिर्फ 1213 करोड़ का था। तो 1000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू ज्यादा कमाया है, मतलब अच्छी खासी जंप आई है। दूसरी ओर पिछले क्वार्टर में 1904 करोड़ का रेवेन्यू था, तो उसके कंपेयर में भी अच्छा है। और जो सबसे अच्छी बात है वो ये थी कि आलोक इंडस्ट्रीज अब तक भारी लॉस में है। अगर हम बात करने जाए आलोक इंडस्ट्रीज की तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इनके प्रॉफिट्स की अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो 2021 में 5675 करोड़ का लॉस इन्होंने दिखाया है। और इवन Q3 की भी मैं बात करूं, फाइनेंशियल ईयर 2022 की मैं बात करूं तो सितंबर में 84 करोड़ का लॉस इन्होंने दिखाया था। उससे पहले जो लॉस था वो तकरीबन 90 करोड़ के आसपास का था, लेकिन इस बार सिर्फ 9 लाख का लॉस हुआ है, जो कि बहुत अच्छा है। क्योंकि इससे पहले भैया 75 से 100 करोड़ का इनको हर क्वार्टर में लॉस होता था कम से कम। इस बार वो सिर्फ 9 लाख का है और उम्मीद करते हैं कि अगले क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट दिखा सकती है। तो आलोक इंडस्ट्रीज में अब धीरे धीरे यहाँ पर इनके रेवेन्यू भी बढ़े हैं। 2000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कमाया है इन्होंने पिछले क्वार्टर में। तो इसी रफ्तार से भी अगर बढ़ेंगे तो भैया बहुत बड़ा जंप आने वाला है इनके रेवेन्यू में और प्रॉफिट्स में भी। और देखो, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की ये कंपनी है
और धीरे धीरे सरकार भी टेक्सटाइल को काफ़ी ज़्यादा पुश कर रही है, उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सरकार की तरफ से 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन भी यहाँ पर हुआ है। आलोक इंडस्ट्रीज खरीदारी का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। शेयर होल्डिंग में भी अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर लेकर बैठे हैं, बड़े बड़े फंड हाउसेज के पास भी थोड़ी बहुत होल्डिंग जरूर है, हालांकि रिटेल वालों के पास कुछ ज़्यादा ही है। आलोक इंडस्ट्रीज देखो अभी भी मैं मानता हूं कि देखो फ्यूचर में अगर नेक्स्ट क्वार्टर में अच्छे परफॉर्मेंस दिखाता है ये रेवेन्यू और प्रॉफिट में, तो डेफिनेटली हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म के लिए मैं एक ही चीज़ कहूंगा, अभी एकदम से मत खरीद लेना, ठीक है। ये मत सोचना कि भैया 34 रुपए से टूट कर आया है अभी तो खरीदारी के मौके बन रहे हैं। इससे पहले भी हम सबने देखा है कि जब भी एक बड़ी तेजी आई है तो वो थोड़े में शांत नहीं हुआ है, वो थोड़ा लंबा ही गेम गया है नीचे की तरफ। तो इसीलिए आलोक इंडस्ट्रीज मुझे लगता है कि जो बाइंग का जो बेस्ट मौका होगा वो 23 रुपए के आसपास होगा इस बार। अगेन काफी लोग कहेंगे कि भूल जाओ कभी नहीं जाने वाला है उस लेवल तक, तो एक चीज मैं उनको कहना चाहूंगा जो मैं हर बार कहता हूं, ठीक है। देखो मैं कभी किसी कंपनी के खिलाफ नहीं हूं, ठीक है, चाहे मैं अदानी ग्रुप की बात करूं, चाहे मैं कितनी भी कंपनीज की बात करूं, यहां पर मैं कभी किसी कंपनी के खिलाफ नहीं हूं। मैं हमेशा मानता हूं कि पोटेंशियल हर कंपनी में है ऊपर जाने का, लेकिन जो चीज मुझे खटकती है वो है प्राइस, ठीक है। जानबूझ के हम महंगा शेयर क्यों खरीदे जब पता है कि देखो मार्केट अनस्टेबल है, शेयर लगातार टूट रहा है, तो भैया महंगा खरीदने की जरूरत क्या है जब ये सस्ता हमको मिल सकता है। और अगर नहीं भी मिलता है, ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भैया वही शेयर्स हमको अच्छा खासा पैसा बना कर देगा। मार्केट में और कई ज्यादा शेयर्स अवेलेबल है। अगर मान लीजिए कि आप 50 शेयर को इस तरीके से वॉच लिस्ट में रखते हैं और आप ये सोचते हैं कि अच्छा अभी ये बहुत महंगा है, जब नीचे आएगा तो मैं खरीदूंगा, 50 में से अगर 10 शेयर भी आपके जो टारगेट है वहां तक पहुंचते हैं तो आप 10 में पैसा लगा सकते हो, भले ही 40 ना पहुंचे और ऊपर निकल ले, ठीक है। बस यही कहूंगा कि महंगा खरीदने की जरूरत नहीं है, सस्ता मिले तो खरीदो, जबरदस्ती की ट्रेडिंग करने की कोशिश मत करो मार्केट में कभी भी। आलोक इंडस्ट्रीज अच्छी कंपनी है, पोटेंशियल भी काफी ज्यादा मुझे इसमें नजर आता है, क्योंकि आने वाले समय में जो टेक्सटाइल का जो सेक्टर है सरकार बहुत ज्यादा पुश करेगी। क्योंकि अभी अगर हम देखें तो टेक्सटाइल में बांग्लादेश इंडिया को काफी ज्यादा बड़ी टक्कर दे रहा है, इवन कह सकते हैं कि इंडिया से आगे निकल चुका है। और पाकिस्तान ने भी भैया पिछले कुछ क्वार्टर्स में टेक्सटाइल में काफी ज्यादा बढ़त बनाई है, लेकिन इंडिया भैया देखो हम इनसे आगे ही निकलने वाले हैं फ्यूचर में। और डेफिनेटली सरकार जो है वो अब टेक्सटाइल पे काफी ज्यादा फोकस भी कर रही है, क्योंकि वहां से भी एक बड़ा बिजनेस मिल सकता है फ्यूचर में हम सबको। तो जो कंपनी सेक्टर से जुड़ी हुई है, चाहे आलोक की बात करें, ट्राइडेंट की बात करें, और भी कई ज्यादा कंपनीज हैं, उनको सरकार की पीएलआई स्कीम्स का भी फायदा मिलने वाला है फ्यूचर में। और कंपनी डेफिनेटली अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है, लेकिन मेरी सिंपल सलाह है महंगा खरीदने की जरूरत नहीं है। 23 रुपए के आसपास या उससे नीचे मिले तो वहां पर खरीदने के मौके हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।